स्वागत है आप सबों का नॉलेज मॉल में और स्वागत है आप सबों का एनटीपीसी एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज जीके का टेस्ट सीरीज है और ये है छठा टेस्ट सीरीज। तो चलिए लगाते हैं जीके का छठा टेस्ट सीरीज। इसके पहले की भी वीडियो मैंने दे रखी है और टेस्ट सीरीज जो चल रहा है मैथ, रीजनिंग और जीके का। तो टेस्ट सीरीज लगाते रहिए और अपने एग्जाम, आने वाले एग्जाम को इजी बनाते रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। पाल वंश, तो सबसे पहले एक चीज ये भी पता होगा आप लोगों को कि पाल वंश की जो स्थापना हुई थी वो 750 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक जो थे वो थे गोपाल और इसकी राजधानी जो थी वह थी मुंगेर। एंड कहता है पाल वंश के जब पतन के बाद बंगाल में कौन से राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेन वंश। सेन वंश की स्थापना हुई जिसके की संस्थापक थे सामंत सेन और इसकी स्थापना यानी कि इसकी जो राजधानी थी वह थी नादिया कह सकते हैं या फिर लखनौती। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन किया, तो सेन वंश ने। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो भूपटल पर जो है प्राकृतिक छेद या दरार जिससे कि पृथ्वी का मैग्मा, पिघला हुआ लावा, गैस, ये सारी चीजें बाहर निकलती है ज्वालामुखी के द्वारा ही। और इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम इस तरीके से भी कहते हैं क्योंकि जैसे कि सपोज कीजिए कुकर, सभी ने देखा होगा, तो कुकर में जो सीटी होती है वो गैस को बाहर निकालती है, गर्म गैस को। अगर वह सीटी को बंद कर दिया जाए तो कुकर ब्लास्ट हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है तो कहीं कहीं पे जो ज्वालामुखी है तो उसी के द्वारा मैग्मा, लावा, गैस, जो भी गर्म चीजें हैं पृथ्वी के अंदर की वो सारी निकल जाती हैं और अगर ये नहीं निकले तो पृथ्वी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम कह सकते हैं, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। बोहाग बिहू यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि बिहू कौन से राज्य का है, तो ये है असम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक जिसे मनी बिल भी कहते हैं, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को ही धन विधेयक कहा जाता है और धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा, 110। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नमिता गोखले। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक कौन है, तो नमिता गोखले। इस पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया गया है जिसे नमिता गोखले ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है, यानी कि भारत में जब वैसी स्थिति हो कि युद्ध हो या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो तो इस ऐसे कंडीशन में किस मतलब कौन से प्रकार का आपातकाल विद्यमान यानी कि कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन में है आपके वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात या फिर राजकीय या वित्तीय दोनों आपात। तो इस कंडीशन में हम जब भी लगाया जाएगा तो वो लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन नंबर बी। 3 तरह के आपात मतलब कि वर्णित है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में है और वित्तीय आपात
60 अनुच्छेद में है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद बताइए, वित्तीय आपात का अनुच्छेद बताइए और राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद बताइए। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एम स्लीडन तथा टी स्वान ने ये चीजें बताई कि इन्होंने ही पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं बताया, और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है ये उन्होंने ही बताया। बाकी कोशिका की खोज किसने की, अगर ये पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का डैश कहते हैं या डैश कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संवेग। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, एंड संवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P = mv लिखेंगे। संवेग कैसी राशि है ये भी पूछी जाती है, तो संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग जो था वह था लोहा एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग कारखाना, जिसके यह जो पहला कारखाना लौह का इस्पात का जो पहला कारखाना था वह 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया था। अगला सवाल देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा शरावती। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है और यह जो है कर्नाटक में है। इसका जल लगभग 250 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरकर जो है एक आकर्षक दृश्य बनाता है। कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो 250 मीटर की ऊंचाई से। ऐसे ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ये जनरली यही पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है, शरावती, या फिर पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैजी किसके दरबार में रहते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फैजी जो है अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन्हीं नवरत्न में से एक थे फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। 1905, 1903, 1906 या फिर 1915। तो बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। और यह विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। ये 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो विशेषता है इन तीनों में से कौन सा इसका आंसर है। पहला है कि राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान, यानी कि राज्य हो चाहे केंद्र हो दोनों के लिए आप एक ही संविधान लागू होगा। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका और तीसरा है एकल नागरिकता। आंसर आपका ऑप्शन में दिया गया है केवल एक सही है या केवल 2 सही है या फिर 1 या 3 या 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है
तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अल्फा कण, प्रोटॉन, या फिर धनात्मक हीलियम आयन, या फिर ऋणात्मक हीलियम आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, और जब वह एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तब उस पर माइनस चार्ज होता है, यानी कि वो फिर ऋणायन हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खो रहा है, त्याग कर रहा है, यानी कि धनात्मक हीलियम आयन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पवनार। पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है, जो कि विनोबा भावे ने कहां से इसे प्रारंभ किया था? तो पवनार आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन, या फिर क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है, बाकी क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है। कौन कौन सी? तो सुन लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर रेडॉन। और ये सभी जो है शून्य वर्ग के तत्व हैं। ये सारे के सारे शून्य वर्ग के तत्व हैं। और निष्क्रिय गैस को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, या फिर दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, और यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव के आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है? लेंस, फेस, आइरिस, या फिर कॉर्निया। तो आंसर हो जाएगा आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के आंख का रंग मतलब कि कोई मनुष्य है जिनके की आंख का कलर भूरा, किसी का मतलब ब्लैक, या फिर तो ये सारे कलर जो है किस पे डिपेंड करती है? तो आइरिस में जो स्थित कलर होते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कि हिंदी में कहते हैं हम लोग वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। यह एक, और इसमें यह भी पूछा जाता है कि GST जो है कैसा कर है? तो यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है क्या? बैक्टीरिया, कंप्यूटर कोड, हार्डवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर कोड है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। या फिर यह एक प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसे एक प्रोग्राम भी कहता है, जिससे जो है कंप्यूटर के जितने भी डाटा होते हैं तो वायरस के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कहता है किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। और यह किया गया था 1989 में। इसी के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो नंदी पहाड़ियां जो है वह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नंदी पहाड़ी कर्नाटक के चिकबलपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, कहता है मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का क्या अर्थ है? विदेशी मुद्रा, US डॉलर, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर ट्रैवलर्स चेक।
तो स्मार्ट मनी का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है ऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्साइड बनने की क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपयुक्त में से सभी, क्या प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में स्थित होती है और इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, बाकी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और इसे जितना ज़्यादा उसके से शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।